कि आम जनता तो असहाय हो ही चुकी है, लेकिन जिस तरीके का ये मामला सामने आया, पटना के पारस अस्पताल में कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता महीप राज ने मौके पर जाकर वहां उन तस्वीरों को समझने की कोशिश की, एक रिपोर्ट भी तैयार की है और हम आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते और सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ देखा। इस समय हम पटना के पारस हॉस्पिटल हैं और यही जो है 4 की संख्या में आए अपराधियों ने चंदन मिश्रा नामक जो अपराधी हैं उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद पूरे बिहार में जो है वह सनसनी फैल गया था। आपको बता दें कि चंदन मिश्रा जो है वह पटना के बेउर जेल में हत्या के मामले में जो है वह बंद थे और बक्सर जिला के रहने वाले हैं, जिसके बाद से लगातार जो है वह लॉ एंड ऑर्डर पर जो है वह सवाल उठ रहा है। आपको यह तस्वीर हम दिखा रहे हैं पटना के पारस हॉस्पिटल की। इसी के सेकंड फ्लोर पर आपको बता दें कि चंदन मिश्रा आईसीयू में भर्ती थे। 209 नंबर कमरा था और यहाँ जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें किस तरह से 5 की संख्या में अपराधी आते हैं। एक अपराधी बाहर रहता है, बाकी जो 4 अपराधी हैं सभी के हाथों में पिस्टल रहता है और सभी अपराधी जो है बड़े आराम से आईसीयू के में घुसते हैं। सभी के हाथों में जो है वह हथियार रहता है और उसके बाद वो आराम से घुसकर चंदन मिश्रा की हत्या कर देते हैं, जिसके बाद पूरे के पुलिस महकमे में यह सनसनी फैल जाती है कि किसी हॉस्पिटल में भर्ती जो अपराध कर्मी हैं उनकी कैसे हत्या कर दी जाती है। पुलिस भले ही इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, मगर जो तस्वीरें हैं वह हम आपको दिखा दें कि किस तरह से पारस का जो पटना का जो बहुत बड़ा अस्पताल है, पारस अस्पताल है, यहाँ किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच, जहां ऊपर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहां अपराध कर्मी आते हैं और चंदन मिश्रा की हत्या कर देते हैं। उसके बाद कहा जाता है गैंगों के बीच का जो है वह मामला है। चंदन मिश्रा से बहुत सारे दुश्मन थे, जिसके बाद चंदन मिश्रा की भी जो हत्या है वह आज सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच कर दी जाती है। इन तमाम तस्वीरों को हम आपके लिए लेकर आए हैं और हमारी कोशिश भी है कि आपको हम आगे भी अपडेट जो है वो देते रहेंगे। जिस तरह से चंदन मिश्रा की हत्या की गई वह उसने कहीं ना कहीं यह सवाल खड़ा कर दिया है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। पुलिस संरक्षण के बावजूद जिस तरह से वो पैरोल पर अपने लीवर का इलाज करवाने के लिए पटना के जो बड़े नई नर्सिंग होम हैं पारस अस्पताल, वहां वो पहुंचता है और उसके बाद उसकी जिस तरह से हत्या कर दी जाती है, यह अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। न्यूज़ इंडिया के लिए पटना से महीप राज की रिपोर्ट। तो आपने हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट को देखा और समझा कि कैसे एक आपराधिक खेमे से ही एक व्यक्ति अपने इलाज के लिए आता है, क्योंकि वो पेरोल पर बाहर है इस वक्त, लेकिन इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट होने जाता है कि वो ठीक हो जाए। लेकिन आप सोचिए कि कैसे अस्पताल के भीतर घुस के उसे कई राउंड की गोलियां फायर करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि पुलिस का ये स्टेटमेंट अब तक है कि इलाजरत है, बुरी तरह घायल हुए हैं। हालांकि दूसरी तरफ ये लोगों का कहना है कि मृत्यु हो चुकी है। अब सच्चाई क्या है, अभी भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा। बहरहाल इस बीच न्यूज रूम से हमारे साथ अली शरर लगातार बने हुए हैं, उनका रुख हम कर लेते हैं। अली, जानकारी हम आपसे यही चाहेंगे कि अभी हमने रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाई, अब सवाल यह है कि अपनी नाकामी छुपाने का प्रयास तो पुलिस प्रशासन कर रहा है, लेकिन आखिर जो पुलिस अपनी नाकामियों को छुपा रही है, तो अब पुलिस का क्या होगा आने वाले समय में? क्या पुलिस को फिर हटा ही देना चाहिए बिहार से, जब अपनी ड्यूटी वो नहीं कर पा रहे? देखिए सुरभि, इस हाल में साफ तौर पर जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि 15 दिन के अंदर 50 से ज़्यादा हत्याएं हैं बिहार के अंदर। तो ऐसे में डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, तमाम जितने भी वरिष्ठ वहां पर आईपीएस मौजूद हैं, उन पर सवालिया निशान बनते हैं कि आखिरकार वो क्यों बिहार की कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं, और यदि नहीं संभाल पाते हैं तो क्यों इस्तीफा नहीं दे देते हैं। ये भी मांग लगातार बिहार से उठ रही है, क्योंकि बिहार की जनता खौफ के साए में है। जिस तरह से अस्पताल में आज पूरी घटना को अंजाम दिया गया है वो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि पटना बहुत डेवलप जिला है और वहां पर बिहार का सबसे हाईटेक जिला भी कहलाता है पटना। वहां पर पूरी तरह से अस्पताल के अंदर अपराधी आते हैं, एक व्यक्ति को गोलियों से बरसाकर वापस लौट जाते हैं, उसके बाद कहां गए अभी तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन लगातार बिहार के जितने भी वरिष्ठ आईपीएस हैं अपनी नाकामी को छुपाने में लगे हैं, और शायद यही वजह है जो अब बिहार की जनता भय के माहौल में है। हालांकि
अपनी तरफ से सफाई पेश की जा रही है वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से कि वो अपराधी था, पैरोल पर छूटा हुआ था और दर्जनों उस पर अपराधी मुकदमे दर्ज थे। यदि ऐसा था भी तब भी किसी अपराधी को इस मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कोई व्यक्ति अगर पेरोल पर होता है तो क्या पुलिस कर्मियों की ये ड्यूटी नहीं होती है कि उन पर नजर रखी जाए, और इंटेलिजेंस तौर पर भी ये क्या फेलियर नहीं है, क्योंकि पूरी टीम होती है पुलिस कर्मियों के पास भी, इनके फोन्स भी लगातार कनेक्टेड रहते हैं, ये पता चलता रहता है कि किससे मुलाकात कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कैसी इनकी हलचल है, क्या मूवमेंट्स है। पेरोल है, पूरी तरीके से जमानत नहीं मिली है, इतने आजाद नहीं हो गए हैं। तो अगर किसी अपराधी की रेकी होती है और उन्हें यह पता चल जाता है कि कोई अस्पताल में है, कोई अपने घर पे है, या कहीं अगर बाजार में निकल रहा है, तो उसे कहां शूट करना है, लेकिन पुलिस को नहीं पता चल पाता। देखिए, आपका सवाल सुरभि बिल्कुल वाजिब है। जब भी कोई बड़ा अपराधी किसी पैरोल पे होता है तो पुलिसकर्मी यानी कि उसी संबंधित जहां का वो रहने वाला होता है उसी थाने के पुलिसकर्मी उस पर नज़र रखते हैं। वो इसलिए कि वो किसी बड़ी घटना को अंजाम न दे दे, इसलिए बाकायदा नज़र रखी जाती है और एक लोकल इंटेलिजेंस जिसे LIU कहा जाता है वो भी पूरी तरह से सक्रिय रहती है। इसीलिए पूरी नाकामी नज़र आ रही है इस पूरे मामले को लेकर के कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाकामी इसलिए है कि अगर वो अपराधी था, हालांकि खुद ही अधिकारी बोल रहे हैं, तो उस पर क्यों नजर नहीं रखी गई थी। अगर अपराधी घुस करके किसी शख्स को मौत के घाट उतार रहे हैं तो बाकायदा उसका भी पूरी रैंकिंग की गई होगी। पारस अस्पताल जो है पटना का, बड़ा अस्पताल है, तो वहां पहुंचने के लिए सेकंड फ्लोर पर बाकायदा उनको अपनी टीम लगानी होगी, यानी कि साफ तौर पर रैंकिंग की गई होगी, तभी चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतारा गया है। तो तमाम नाकामी अभी तक इस बात का सबूत देती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और ऐसे में जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें इस्तीफा खुद दे देना चाहिए, क्योंकि 15 दिन के अंदर 50 से ज्यादा मर्डर अपने आप में बेहद शर्मनाक है। सुरभि बिल्कुल अली, और ऊपर से ये बयान देना कि इसके पीछे कानून जब ये कह रहा है कि इसके पीछे किसान हो सकते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है जिस समय किसान बहुत खाली रहते हैं, बिना कोई जांच किए आपने पूरा ये सिस्टम में ऐसे बदल दिया कि जांच नहीं होगी। अब तो हम सीधे आरोप लगाएंगे और आरोप के आधार पे आप ये मान लीजिए कि गुनहगार कोई और नहीं, जिसका नाम हमने लिया वही है। तो आखिर ऐसे चलेगा क्या कानून? देखिए, ADG लॉ एंड ऑर्डर जो एक पद होता है वो बहुत सम्मानित पद होता है। पूरे प्रदेश की जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित तमाम समस्याएं हैं या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये जिम्मेदारी होती है ADG लॉ एंड ऑर्डर की। लेकिन उस पद पर बैठ करके इस तरह का शर्मनाक बयान देना अपने आप में बेहद शर्मनाक इसलिए है क्योंकि उन्हें इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। बिना जाँच किए हुए वो किसानों को टारगेट कर रहे हैं, तो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। लेकिन अपनी गलती लगातार छुपाने का प्रयास किया जा रहा है और शायद बड़ा कारण यही है जो लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। सुरभि चले ठीक है, लेकिन अली दूसरी तरफ हम ये भी तो देख रहे हैं कि बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के पहले अगर इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आती रहेंगी तो विपक्षी दलों को मौका मिलता रहेगा और इसका असर खासतौर पर चुनाव पर भी जरूर हम देख पाएंगे। वोट बैंक की चाहे कमी हो किसी भी पक्ष के लिए, या फिर जनता भी तो सवाल पूछेगी जब आप वोट मांगने जाएंगे। तो क्या कानून को टाइट करना सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, बिल्कुल सुरभि, इस वक्त जो बिहार का हाल है वो नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि लगातार अपराध बढ़ रहा है और अपराध पे काम नहीं कर पा रही है पुलिस, तो ऐसे में चुनाव पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसीलिए विपक्षी पार्टियां लगातार नीतीश सरकार पर हावी हो रही हैं। अभी हाल ही में अभी तमाम दर्शक सुन रहे थे कि पप्पू यादव भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अपराधी आते हैं और बड़ी आसानी से पूरी घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं, तो इसमें बड़ी नाकामी पुलिस की है। साफ तौर पर अब नीतीश सरकार कटघरे में घिरती नजर आ रही है और अगर इन्होंने अपनी पूरी व्यवस्थाएं नहीं संभाली तो निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पूरी तरह से असर पड़ेगा। ये भी माना जा सकता है जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ रहा है, इस पर कमान या लगाम नहीं लगाई गई तो कहीं ना कहीं बेहद हार का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है अली, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम अपने दर्शकों को कुछ और तस्वीरें भी दिखा देते हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और आप इसे समझिए कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया है, किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग इन बदमाशों ने की होगी। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अस्पताल में इन बदमाशों के घुसने के दौरान की तस्वीरें बताई जा रही है कि सेकेंड फ्लोर था। सेकेंड फ्लोर तक ये बड़े आराम से इस गैलरी में आ जाते हैं और इन बदमाशों को ये भी पता था कि आखिर वो कौन सा कमरा नंबर है जिसमें कि पहले से आपराधिक पेशे से जुड़े हुए चंदन मिश्रा यहाँ एडमिट थे और चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतारने के लिए ये सभी पहले तो गैलरी में खड़े होकर उस दरवाजे के बाहर पिस्टल लोड करते और फिर दरवाजा खोलते ही अंदर जैसे ही जाते हैं गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं और उसके बाद
दोबारा ये भागते हुए देखे जाते हैं। तो इन्हें ये पता था कि आप गोलियों की आवाज सुनकर इन तक कोई ना पहुंच जाए तो ये भाग तो गए, लेकिन एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। आप सोचिए कि अगर ऐसी पैनिक सिचुएशन कहीं किस आपके आसपास में हो, आप देखिए कि 4-5 लोग अचानक से भाग रहे तो उनको रोककर पूछने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ऐसे ये सिरदर्दी किसी ने भी नहीं ली। ना ही उनकी पूछताछ हुई, ना ही कोई चेकिंग हुई। ये कौन लोग थे, क्या ये किसी तरीके के उसके परिजन थे चंदन मिश्रा के जो उससे मुलाकात करने आ रहे हैं, कौन ये लोग हैं, कोई यहाँ पूछताछ अस्पताल प्रशासन की ओर से भी नहीं की गई। और ना ही ये रेकी जो बदमाशों ने की, इस रेकी का पता पुलिस को तक नहीं चला। यहाँ तक कि पुलिस के तो जो जिम्मेदार अफसर है उन अफसरों की ओर से बेतुके बयानबाजियां की जा रही है और पूरी तरीके से इस घटनाक्रम के पीछे ये बताया जा रहा है कि किसानों का हाथ है। क्योंकि आपने एडीजी के बयान को सुना, उन्होंने किस तरह ये कह दिया कि मई और जून के महीने में तो हत्याएं होती रहती है, ये तो आम बात है बिहार के लिए। तो एडीजी का बयान हमने आपको सुनवाया, लेकिन अब हम आपको आईजी का बयान भी सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। बड़ा अपराधी रहा है, बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए। और आपत्ति गैंग के मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया है। यहाँ पर अपने इलाज और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक इसके बारे में कह पाना संभव। कई गोलियां लगी, ये कितनी गोलियां लगी ये देखिए। ये निश्चित रूप से एक अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग और इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग हुआ है या इनके गैंग से जुड़े मामले रहे या विरोधी गैंग जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।